सर क्या कहना चाहेंगे ईवीएम को लेकर? देखिए, जो मलिक साहब कह रहे हैं ये तो बिल्कुल तय है। ये जो ईवीएम का सिलसिला जो शुरू हुआ, ये कांग्रेस से शुरू हुआ था जी। और उस समय कांग्रेस वालों को राजी कर गए थे और कांग्रेस ने मिलजुल कर के बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने सरकार बनाने की बात कही थी 2014 से पहले। लेकिन कांग्रेस अपनी सेटिंग कर गई, इनकी नहीं की, तो इन्होंने एक सबक लेकर के वहाँ से अब सारे काम यही कर रहे हैं और कांग्रेस का नतीजा भुगत रही है। लेकिन जो दूसरी तरफ अगर मैं बात कहूँ, जो आज सरकार की बात आ रही है, मैं इसे देश की सरकार ही नहीं मानता, क्योंकि देश की सरकार नहीं, पार्टी की सरकार है। और पार्टी की सरकार में जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी और लगभग 250 वर्ष उन्होंने राज किया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब है मालिक को फायदा पहुंचाना और बाकी लोगों को अपना पेट पालना। उसी हिसाब से ये राजनीतिक पार्टियां उसी पैटर्न पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है। और जो देश को गुमराह करके केवल राज करती हैं, देश का फायदा इन्होंने न किया है कभी, न करेंगे। जो इन पार्टियों में जाकर चुनाव लड़ते हैं, इनकी टिकट लेकर आते हैं, वो इनकी दुकान को भरते हैं और अपना घर भरते हैं, इसलिए देश का लोगों का भला नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता सर? कश्मीर के अंदर 370 धारा हटा दिया इन्होंने। देखिए, 370 धारा हटाने का मकसद कुछ और है। ये तो पहले भी लोग हटा सकते थे। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर, देखिए राम सबके हैं। ये राम मंदिर जो इन्होंने राजनीतिक वो बुलाने के लिए जो किया है, उससे इन्हें बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला। पहली जरूरत है व्यक्ति की रोटी। रोटी नहीं होगी तो पेट नहीं भरेगा। 5 किलो राशन भी दे रही है बीजेपी। वो राशन जो दे रही है वो भी सबको नहीं मिलता, वो उन गरीबों के नाम पे कुछ लोगों को मिल रहा, बाकी लोग तो वो भी रही सिखा रहे हैं उसे। क्योंकि अगर देखा जाएगा जिसके राजनीतिक संबंध हैं, 5-5 गाड़ियों वाले और बंगला वाले उन बीपीएल कार्डों को लेके बैठे हुए हैं। और मैं आपको प्रूफ के तौर पे अपने यहीं अगर चलोगे तो यहीं 10 घर गिना दूंगा पड़ोस में। सर आप गलत कह रहे हैं। लोग बोलते हैं हम नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। ये बोलते नहीं, ये बुलवाया जाता है। क्योंकि मैंने बताया ना, पहली जरूरत रोटी है। उस गरीब आदमी को जो 5 किलो के नाम पे जो चावल, राशन, पानी जो मिल रहा है, उसे तो वही नजर आ रहा है। दूसरी सोच तो जब उसे बाहर निकलने देंगे जब भी तो सोचेगा वो। तो इसलिए उसको तो वहाँ फंसा के रखा हुआ है। देश एक मजबूत हाथों में है। 56 इंच के सीने से लोग डरते हैं। नेपाल, चाइना थर कांपते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं? देखिए, अगर इस बात कहोगे तो मैं उस बात पर नहीं ले जाना चाहता। इंदिरा गांधी लोग कांग्रेस कहते हैं, मैं कांग्रेस नहीं कहता। जो व्यक्ति देश के लिए अच्छा काम करेगा वो समझ में आता है। इंदिरा गांधी इनसे बड़ी लीडर थी, 105 देशों की लीडर थी और उन्होंने जितना बड़ा राज किया और जिस प्रकार से फैसले लिए, मोदी जी तो उनके नाखून भर की बराबर भी नहीं है। यानी आप कांग्रेस भक्त हैं? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस भक्त नहीं हूँ। कांग्रेस में बुराई भी करता हूँ जहाँ उन्होंने बुरा काम किया है, और मैं मोदी जी का भी दुश्मन नहीं हूँ, क्योंकि मोदी जी अच्छे व्यक्ति हैं। आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन दवाई की बुराई करते हुए डर लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन अगर वो दवाई सही नहीं होगी उसकी, डॉक्टर बहुत बढ़िया है, दवाई सही नहीं है, तो आप ठीक हो जाएंगे क्या? मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन जिस सिस्टम से बंधे हुए हैं उस सिस्टम के बाहर जब तक नहीं जाएंगे ये देश में कोई बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम नहीं हो रहा। सर घर की आज बेटियां इतनी मजबूत हो गई हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लगातार नारा बड़ा जोरों पे चल रहा है। ये नारा किसने दिया था और किससे बेटी बचानी थी, मुझे तो बताओ। ये खतरा कैसे मोदी जी को या सरकार को पहले महसूस हो गया था कि बेटी बचाओ? ये क्यों नहीं बताया कि किससे बचानी है बेटी? ये भी तो देश को समझाना चाहिए था। आज अगर देखा जाए तो जंतर मंतर पे बेटियां बैठी हैं, ये भी तो देश की बेटियां हैं। तो आज जो बैठी है इनको न्याय नहीं मिल रहा, और खतरा किससे हुआ, कौन सामने आ रहा है? जैसे अभी आप जिन मंत्री जी की बात कर रहे थे, मंत्री जी तो आए सामने, तो सरकार में बैठे हुए लोग ही इनका शोषण कर रहे हैं। नाम लेते हुए डरते क्यों? मैं नाम लेती हूँ बिल्कुल नहीं लेता। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश का कोई भी नागरिक मेरा दुश्मन नहीं है। दुश्मन वो है जो व्यवस्था खराब कर रहा है, और व्यवस्था खराब कर रहा है सिस्टम। हिंदुत्व खतरे में, हिंदुओं को बचाना है। नहीं, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। 22% लोगों का डर दिखा करके आप 78% लोगों को डरा रहे हो। ये केवल आरएसएस की भाषा है, बीजेपी की भाषा है कि हिंदू खतरे में ना था, ना है, ना रहेगा। सर देश मजबूत हाथों में है। लगातार मंदिरों का निर्माण हो रहा है, शिक्षा के ऊपर काम चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चल रहा है, घर घर राशन पहुंच रहा है, और क्या चाहिए सर? आप एक बार जंतर मंतर जाइए, गांव में जाइए, वहाँ पे बच्चियाँ पहुँच गई, उनको मदद मिल रही है, थोड़ी समाज के लोग आ रहे हैं। लेकिन गांव में जो बेटी बच रही हैं, जिनके पर्चे तक दर्ज नहीं होते, रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती, ये सब एक नारा है, झूठा नारा है। बेटियाँ, महिला सब खतरे में है, इंसान खतरे में है। आप बेटियों की बात करें, इंसान भी खतरे में है। किससे खतरे में? इस सिस्टम से ना न्याय मिल रहा है। कौन से सिस्टम? कौन से सिस्टम की बात? जो आज वर्तमान में चल रहा है, आज़ादी से लेकर आज तक चलता आ रहा है। आप मुझे बता दिए, किसी को न्याय मिल रहा है क्या?
किसी को सुरक्षा मिल रही है? कांग्रेस से खतरे में, बीजेपी से खतरे में? इन सभी राजनीतिक दलों से जो वर्तमान में राज करते आए हैं जी। अब तक, जी इन सब ने इस देश को कुछ नहीं दिया सिवाय अपना राज बनाने के। जी और जब तक मुद्दों की राजनीति नहीं होगी, लोगों की राजनीति नहीं होगी, तब तक इस देश में कोई बदलाव नहीं हो सकता। जी आज जैसे मलिक साहब एक पार्टी बनाकर आए हैं, एक मुद्दों के साथ आए हैं जी कि भाई लोगों की मुद्दे क्या हैं, जरूरत क्या हैं, जी। उनके आधार पर राजनीति होनी चाहिए। जी कहने को संविधान में देश के लोग देश के मालिक हैं, जी। लेकिन जो लाखों लोग, करोड़ों लोग, 70 साल लग जाते हैं, बीजेपी अब ताकत में आई है, अब हिंदुत्व ताकत देखिए में आ रहा है। आप सोच रहे हो अब ताकत में आई है, बीजेपी ने इसके लिए क्या क्या प्लान नहीं किया। जी नंबर 1 रामदेव जी को लेकर आए, उनसे योग के साथ में काले धन पे प्रचार कराए इतने लंबे समय तक। जी नंबर 2 केजरीवाल को लेकर आए। जी। नंबर 3 अन्ना हजारे को तैयार किया। जी। अन्ना हजारे भी तो RSS के आदमी हैं। जी इन सबको प्लान करके देश को दिल्ली के अंदर इकट्ठा करवा करके जी देश को दिखाया। जी लेकिन मैं तो समझता हूँ लाला जी बहुत अच्छे लिख रहे, केजरीवाल जी, उन्होंने दिल्ली में अपना नाम नहीं लिखने दिया इनको, अपना नाम लिख लिया उसने। जी मतलब आप ये कहना चाहते हैं केजरीवाल ईमानदार आदमी? नहीं, केजरीवाल इनसे बड़ा शातिर है। जी केजरीवाल बहुत झूठ भी बोलता है जी और इनसे मजबूत भी है चालाकी में, जी लेकिन उसको इसीलिए आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा क्योंकि सब समझ भी रहे हैं और हर जगह उसे वो भी नहीं करेगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं पंजाब में उसकी सरकार आ गई। जी पंजाब में केजरीवाल की सरकार नहीं आई, जी पंजाब में विरोध की सरकार आई है, क्योंकि किसान रोड पे बैठा हुआ था। जी किसान नाराज था वर्तमान सरकार से। वर्तमान सरकार बीजेपी की है। जी कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, अंतर कलह हो गई थी, जी। मुख्यमंत्री तक बदल दिया उन्होंने। उस कारण वहाँ के लोग नाराज हो गए और नाराज हो गए इन दोनों को गोली मारो, इसको ले आओ। अच्छा, केवल इस वजह से केजरीवाल आया। केजरीवाल की इसमें कोई उपलब्धि नहीं है। आप तमाम पार्टियों को बेईमान पार्टी घोषित कर रहे हैं, लेकिन कौन सी पार्टी है जो आपको लगता है कि ईमानदारी से काम करेगी? वो पार्टी है देश की पार्टी। देश जी। देश के लोग, देश के लोग ईमानदारी चाहते हैं, अच्छी राजनीति चाहते हैं, अच्छा न्याय चाहते हैं, अच्छी सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन जो हमारी जो वोट तंत्र की जो प्रक्रिया बनाई हुई है इन्होंने, जी जो वोटर को लुभाने की जो उन्होंने अपनी अपनी योजनाएं बनाई हैं सभी पार्टियों ने। अभी मैं आपको 4 पार्टी उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ, जो वर्तमान में कोई सत्ता में है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है। जी वर्तमान की पार्टी कह रही है कि हम बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपये करेंगे। जी दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी कह रही है 5,000 रुपये करेंगे। जी तीसरा कह रहा है हम 5100 रुपये करेंगे। और चौथा कह रहा है कि हम 7500 रुपये देंगे। जी सत्ता के भूखे भेड़िए इनको पेंशन दे करके बढ़ा करके अपना राज स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में उनको फ्री में शिक्षा, फ्री में स्वास्थ्य, फ्री में सुरक्षा कोई नहीं देना चाहता। फ्री देने की चीज़ यही है। जी पानी, बिजली, इन पे बात करना ये इनकी मूर्ताई का काम है। पानी तो कुदरत ने दिया है, जी उस पर तो इनका अधिकार नहीं है, वो तो सबको दिया है। जी हवा सबको कुदरत ने दी है, ये कौन होते देने वाले? ये तो हमें गुमराह कर रहे हैं। और ये जो राजनीति जो चल रही है राज हड़पने की, ये आपस में एक पार्टी नहीं कई पार्टियां भी गठबंधन कर लेती हैं। लेकिन जो असली मालिक है, जी जो लोकतंत्र में वोट का मालिक है, जी जो नोट देकर सरकार चलवाता है और वोट देकर सरकार बनवाता है, जी उसकी सहमति कहीं नहीं होती, उसे कोई नहीं पूछता। जी उसे तो गठबंधन करके लूटा जाता है। जी और जब तक ये लूट बंद नहीं होगी, जब तक लोग जमीन पर जाकर उन लोगों को एकत्रित नहीं करेंगे, उन लोगों को उनके अधिकार के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि हनुमान जी के पास शक्ति तो बहुत थी, जी लेकिन उन्हें भी याद दिलाना पड़ता था। जी तो आज ये जो वोटर है, ये हनुमान है, इसको एक बार याद दिलाना पड़ेगा, उनकी शक्ति का मोदी एहसास। तो राम के रोल में दिखाई देते हैं। मोदी जी तो किसी भी रोल में आ सकते हैं। ये देखिए वो तो उस जगह पर बैठे हैं, वो सरदार भी बन सकते हैं, वो सिख भी, मुसलमान बन सकते हैं, वो हिंदू बन सकते हैं, वो हनुमान जी बन सकते हैं। ये तो उनके हाथ में पावर है। जी और जो सत्ता में बैठे हैं वो कुछ भी बन सकता है, उसके पास पावर होती है। जी धन्यवाद।